उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर एसआईआर की प्रक्रिया के तहत बीएलओ की ड्यूटी की जा रही है और बीएलओ की ड्यूटी कर रही हैं उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं और तमाम अन्य कर्मचारी। लेकिन इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें देखने को मिला है कि जो लोग बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई। एक मुश्त 12,000 रुपए अब इन्हें दिए जाएंगे, जिस वजह से कहीं ना कहीं सभी के बीच में खुशियों की लहर है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अब भी है कि उत्तर प्रदेश की जो आशा बहुएं नियमित रूप से तमाम कार्य करती है, कठिनाइयों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही है, उनके लिए भी सरकार कुछ बेहतर करे, क्योंकि अब इंतजार करते करते ये भी थकती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जितनी भी सरकार की योजनाएं आती उनको धरातल पर लागू करवाने का कार्य भी आशा बहुएं करती हैं। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे भी बढ़ रही है। तो ऐसे में अब ये गुहार लगाई जा रही है कि इनका जो नियमित मानदेय आता है हर महीने, इसको भी सरकार कुछ बढ़ोतरी करने का प्रयास करे, जिससे कि इनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। फिलहाल आज जो इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, इसी के लिए आगे मानदेय वृद्धि को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारी आशीष जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आशीष जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आशीष जी, जैसा कि देखने को मिला है कि बीएलओ की ड्यूटी से आशा बहुएं काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ही एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इनका जो मानदेय है वो बढ़ाया जाएगा और इसे अब 6,000 से करके 12,000 कर दिया जाएगा बीएलओ ड्यूटी के लिए। तो इस पर आपका क्या कुछ मानना है? एक अच्छा कहा जा सकता है कि एक सुखद फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिससे कि आशा बहुओं की जो तमाम समस्याएं थी वो अब हल होती हुई नजर आएंगी। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें एक चीज बहुत ही जरूरी है, स्पष्टीकरण। जी। तो स्पष्टीकरण ये है कि ये जो 10 से 12,000 रुपए राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन ने देने के लिए कहा है, जी, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रक्रिया में जो इनकी सहयोगिता है उसके लिए ही है, ना कि ये नियमित तौर पर सरकार इसको बढ़ाने के लिए नहीं कह रही है। जी बिल्कुल। ये सिर्फ जो बीएलओ, जो हमारी बहनें बीएलओ बनकर चुनाव प्रक्रिया में सहयोग दे रही हैं, जी, उनके लिए ये अलग से एक मानदेय के रूप में एक मुश्त दिया जाएगा। जी, और वो भी प्रक्रिया होने के बाद में, सारे कार्य होने के बाद में। तो इस बात का स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है जी, कि ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पर जो सहयोग कर रही हैं हमारी बहनें, उनके लिए है। जी, हालांकि ये खुशी की बात ये भी है कि पहले तो इस तरीके के इंसेंटिव नहीं मिलते थे, जी, उनको जो नियमित कार्य होते थे उनमें ही इस तरीके के काम करवा लिए जाते थे। जी, लेकिन इस बार का ये जो निर्णय है वो निश्चित तौर पर अच्छा है, सुखद है, और जो बहनें हमारी बीएलओ के रूप में काम कर रही हैं, जी, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद जरूर मिलती दिख रही है। जी। आशीष जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार ने मिलकर एक तोहफा ऐसा दिया है आशा बहुओं को या फिर और सभी कर्मचारियों को जो बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं इस वक्त पर, तो जो आशा बहुएं उनके लिए आप क्या कुछ उम्मीद लगा के बैठे हुए, ताकि उनका जो नियमित मानदेय आता है उसको भी बढ़ा दिया जाए सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर देने की आदत पड़ना शुरू हो गई है, किसी भी माध्यम से दे रहे हो। जी, आज मान लीजिए कि अगर 40% हमारी बहनों को बीएलओ के रूप में अगर काम करने से इतना लाभ मिल रहा है, तो सरकार को एक देने की एक आदत पड़ेगी कि जी, इनको दिया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा कदम है, और हम सरकार को इसी तरीके से अपनी जो हमारी लड़ाई है उस पर हम लड़ेंगे, और उनसे हम कहेंगे कि ये जो इंसेंटिव के तौर पर आप सिर्फ काम करने पर अतिरिक्त दे रहे हैं, जी, ये अगर उनका रेगुलर काम पे के बेस पर उनको दिया जाए तो काफी अच्छा होगा। चूंकि बहनें जो काम कर रही हैं वो काम निश्चित तौर पर इतना कठिन होता है, जी, चाहे वो अपने रोजाना जीवन में करती हो या इस समय चुनाव प्रक्रिया के समय कर रही हो, जी, तो उनका जो जीवन है, जो जीवन का तौर तरीका है, वो निश्चित तौर पर बहुत कठिनाई से बीतता है उनका जीवन। जी, तो सरकार से हम इस बात की गुहार भी करेंगे कि ये जो काम सिर्फ अभी बीएलओस के लिए हो रहा है, जी, ये काम हमारी सारी उत्तर प्रदेश की 2.25 लाख आशा बहनों और संगनियों के लिए किया जाए। जी। जी, आशीष जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।